22 number. An isosceles triangle of a vertical angle 2 theta is inscribed in a circle of a radius a, so that the area of the triangle is maximum when theta equal to pi by 6. pi by 6 अगर थीटा का वैल्यू होगा तो उस पे एरिया मैक्सिमम होगा उस ट्रायंगल का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है। चलिए तो यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इसका वर्टिकल एंगल जो है ना ये 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सर्कल का रेडियस ए दिया हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, सर्कल का रेडियस इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, है ना जी, और ये भी रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा, तो इधर वाला थीटा हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं इसको, ठीक है, आगे तक इस तरह से। ये तो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एंगल टोटल फॉर्म होगा इसका ये डबल होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये 2 थीटा है तो ये 4 थीटा होगा, यानी कि इसका हाफ यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, हाफ 2 थीटा, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। बात को समझे ना जी। सर्कल के सेंटर पे एंगल जो बनता है किसी आर्क के द्वारा या किसी सेगमेंट के द्वारा, वो सर्कल पे बने एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। चलिए तो अब इसमें यहाँ ले लेते हैं, लेट ए बी सी बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल inscribed in the circle with radius a such that इसमें ए बी जो है इक्वल है ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होंगे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इस ए डी के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस रेडियस में इसको ऐड कर लेना होगा, इसका सेंटर यहाँ पे ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इन ट्रायंगल बी ओ डी, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर ओ डी निकालना है तो एज ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ डी बाई में ओ बी, है ना, यानी कॉस 2 थीटा इक्वल टू में ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ डी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है और ओ बी है ए, यानी कि ओ डी इक्वल टू में हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा। अच्छा, अगर हमें बी डी निकालना होगा तो हमें इसी ट्रायंगल में ले लेना होगा आपका साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा बी डी और बाई में ओ बी। चलिए तो यहाँ साइन 2 थीटा इक्वल टू में बी डी और बाई में ये ए, यानी कि बी डी इक्वल टू में आ जाएगा ए साइन 2 थीटा, ए साइन 2 थीटा। अब इसके बाद देखते हैं, तो अगर ये BD हो गया तो BC 2 टाइम्स हो जाएगा BD का, यानी कि 2A साइन 2 थीटा हो जाएगा। और अगर AD के वैल्यू यानी बेस और परपेंडिकुलर निकलता है तब ना इसका एरिया हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA में आप OD ऐड कर देंगे, यानी कि A प्लस का OD का वैल्यू क्या है, A cos 2 थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से A कॉमन कर लेते हैं, तो AD क्या आ जाएगा, 1 प्लस का cos 2 थीटा यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, जो कि होगा 1/2 बेस बी सी और हाइट जो होगा ए डी। एरिया इक्वल टू में 1/2 बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू है यहाँ पर 2A साइन 2 थीटा और ए डी का वैल्यू है A इंटू में 1 प्लस का cos 2 थीटा। चलिए तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू में 1 प्लस का cos 2 थीटा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब इसे डिफरेंशिएट यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या होगा डिफरेंशिएट करने पे, एक काम करो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो DA बाई में यहाँ डी थीटा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन का यहाँ पे cos और 2 थीटा का 2 और इंटू में जो आपका ये 1 प्लस का cos 2 थीटा है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन 2 थीटा
और 1 प्लस का कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अंदर देखिए क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना जी, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा। एक काम करो ना, 2 सब में से निकाल लो, यहाँ 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर dA बाई में d थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू में ये कॉस 2 थीटा और प्लस का ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 4 थीटा का ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, देयरफॉर एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए dA बाई में d थीटा इक्वल टू में 0 करते हैं, तो 2a स्क्वायर इंटू में कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा इक्वल टू में 0। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा इक्वल टू में 0। तो एक काम करो ना, यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू में कर दो माइनस का cos 4 थीटा। माइनस में है तो यानी कि ये आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा कि नहीं, तो cos पाई माइनस का 4 थीटा कर सकते हैं, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू में पाई माइनस का 4 थीटा, ये जाकर उधर 6 थीटा इक्वल टू में पाई, यानी थीटा इक्वल टू में पाई बाई 6। अब इस थीटा पे जो यहाँ एरिया हो रहा है तो वो देखना होगा मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हमारे पास ऊपर एरिया क्या है, यहाँ पे ds बाई डी थीटा क्या आया था 2a स्क्वायर इंटू में cos 2 थीटा प्लस का cos 4 थीटा। चलिए अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे डी स्क्वायर ए बाई में डी थीटा स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, cos के यहाँ माइनस का साइन 2 थीटा का 2, इसका भी माइनस का साइन 4 थीटा का 4। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं डी स्क्वायर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे डी स्क्वायर ए बाई में डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे 2a स्क्वायर, ये माइनस रहने दो ना अंदर है, 2 साइन 2 पाई बाई 6 माइनस 4 साइन 4 इंटू में पाई बाई 6। अब इसके बाद देखिए ये कट जाएगा पाई बाई 3, यहाँ 2 पाई बाई 3। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 2a स्क्वायर, अंदर देखिए माइनस का 2 साइन पाई बाई 3 का वैल्यू जो होगा रूट 3 बाई 2 हो जाएगा माइनस 4, इसे आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस का पाई बाई 3, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं 2a स्क्वायर, यहाँ ये कट जाएगा माइनस का रूट 3 माइनस 4 इंटू में ये साइन पाई बाई 3 का ही वैल्यू हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। चलिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इंटू में रूट 3 बाई 2, इससे कट जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3 और ये रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 2a स्क्वायर माइनस का 3 रूट 3, यानी आ जाएगा आपका कितना यहाँ पर माइनस का 6 रूट 3a स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 होगा, तो 0 से लेस देन होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल will be maximum when theta equal to पाई बाई 6। पाई बाई 6 लेने पे एरिया मैक्सिमम हो जा रहा है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना हमें दिखाना था। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir
.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।